Hello friends, I'm Dr. Sumita Misra. I'm an IAS officer of the 1990 batch, currently working in the government of Haryana as Additional Chief Secretary, Medical Education and Research and Women and Child Development. Today I'm going to share, or I'm rather going to try to recollect and share some of my training experiences when I was at LBS NNA, starting August 1990. So actually जब आपका सिलेक्शन होता है और आप अकेडमी पहुंचते हैं तो आपको सच में लगता है कि आपसे बड़ा 30 मार खा कोई नहीं है, कि मतलब बस आई हैव अराइव्ड। और एंड सबसे मज़ेदार बात यह है कि हर एक व्यक्ति जो वहाँ पे है उसको भी यही फीलिंग होती है कि बस वी आर इट, हमने मतलब किला फतेह कर लिया, जो मर्जी आप समझ लीजिए कर लिया। सो एक वहाँ पे एक बड़ा यूफोरिक सी फीलिंग होती है। और मुझे अभी तक याद है कि सबसे मज़ेदार ये था कि कुछ लोग एक्चुअली एक दूसरे को अपने को जब इंट्रोड्यूस करते थे, सो दे वुड से आई एम AIR XYZ, मतलब वो अपनी रैंक के साथ अपना परिचय देते थे। तो ये हम लोग में जोक बन गया था कि ये वी वुड AIR को ऑब्वियसली वी सेड हवा, एयर हवा, कि ये हवा 12 है, ये हवा 25 है, बिकॉज जो भी लोग अपने को AIR रैंक के साथ इंट्रोड्यूस करते थे उनकी तो बहुत रोस्ट किया गया उनको। Academy is a most exciting time of one's life because आपको लगता है कि आप जिंदगी के उस कगार पे हो where the infinite is possible. You are looking at at a sea of infinite possibilities of life unfolding in the most colorful and exciting ways possible. हाँ, उसके बाद अकेडमी के बाद एक तरह से एक रियलिटी चेक आता है, यथार्थ से मुलाकात होती है, पर जब तक आप ट्रेनिंग में हैं इट इज़ लाइक अ ड्रीम फेज। देयर इज अ हेक्टिक रूटीन, सुबह पीटी, हॉर्स राइडिंग, देन क्लासेस, देन रिपोर्ट्स, ट्यूटोरियल्स, पेपर्स, एग्जाम्स, seminars, workshops, so much action, but all of it is something that contributes to your learning and something that it's a group learning, क्योंकि आप अकेडमी में जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे उतना आप सीखेंगे। यू कैन चूज टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, बट जो मेन हॉल है SPH सरदार पटेल हॉल, आई रिमेंबर, एंड फाउंडेशन कोर्स जो होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसमें कई सारी सर्विसेज की इकट्ठा FC होती है। सो देयर वर अबाउट 500 ऑफ अस इन SPH, 400-500, एंड उस समय गर्ल्स बहुत कम होती थी। IAS में they were, I think, in a batch of 105, there were about 10-11 of us, 10%. तो वैसे भी women की visibility इतनी ज़्यादा थी कि आप छुप तो सकते नहीं थे। So and other services में भी similar ही था उस टाइम। तो I had decided कि अगर मैंने day 1 first briefing in SPH में नहीं बोला, then I am not going to break that confidence barrier in my head. फिर मैं चुप ही ना रह जाऊँ। So, of course, I did ask a question and did give some suggestions, and हर एक के अलग experience होता है, but I was one of those very vocal people who was speaking in seminars, who was speaking in in the sessions, and I feel that made the whole experience much more enjoyable for me. हाँ, ये भी होता है, बहुत सारे lectures में बहुत नींद भी आती है, और ट्रिक है कि आप थोड़ा सा सोलो फिर उठ के क्वेश्चन पूछो, तो फिर लगता है कि आप बहुत अटेंशन पे कर रहे थे। सो वो सब भी होता है, बट इट्स अ ग्रेट टाइम, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड मसूरी अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है कि एक्चुअली एज आई सेड, लगता है कि आप एक ड्रीम फेज जी रहे हो। हम लोग के टाइम में जो शेड्यूल था कि पहले लगभग 3 महीने फाउंडेशन कोर्स होता था, उसके बाद बाकी सर्विसेज लोग डिस्पर्स कर जाते थे फॉर देयर ओन ट्रेनिंग्स उनके अपने अपने इंस्टीट्यूट में, एंड IAS प्रोबेशनर्स को ग्रुप्स बना के भारत दर्शन पे भेज दिया जाता था सम टाइम इन नवंबर। सो अगस्त टू नवंबर वी वुड बी इन दी FC इन मसूरी, फिर भारत दर्शन, एंड भारत दर्शन में भी जोन्स दे दिए जाते थे। लाइक हम जो हमारा ग्रुप था वो गया था नॉर्थ ईस्ट, एंड भारत दर्शन में जैसे आपका विलेज विजिट है, आर्मी अटैचमेंट है, एयरफोर्स अटैचमेंट है, नेवल अटैचमेंट है, पार्लियामेंट्री अटैचमेंट तो सबका कॉमन होता था। तो इस सारे भारत दर्शन वुड बी मोर देन अ मंथ लॉन्ग,
and you're constantly on the move in a group of about 10-12 probationers. And आपको शायद वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो किसी कॉमन सिटीजन को मिल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उसमें मंशा ये होती है कि अगर एक IAS ऑफिसर के बतौर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो आपके पास कोई यदि एक्स सर्विसमैन या सर्विंग सोल्जर या नेवल मैन या एयरफोर्स का आता है तो हम उनकी लाइफ को भी समझ सकें और उनकी समस्याओं को एक अलग sensitivity से डील कर सकें, firstly. And secondly, of course, as you get more senior, you understand some of the security ramifications that are involved when we deal with the armed forces. So it's a very exciting exposure. हम लोग northeastern front पे थे. We went right up till the Indo-China border in extreme circumstances. January में तवांग से भी आगे अरुणाचल प्रदेश में. Similarly, we did our naval attachment in near Vizag, Visakhapatnam, and the latest submarines, and our Air Force attachment at Tezpur in Assam. So it's a time of tremendous movement and learning. And Bharat Darshan certainly एक बहुत ही exciting element है training का. उसके बाद the IAS group comes back to the academy. बाकी लोग नहीं आते हैं लौट के. Only then the training, the professional phase, phase 1 and phase 2. Phase 1 is another 3-4 months at the academy. Then हमारा लगभग 10-11 महीने का district attachment होता है. तब तक cadres allot हो जाते हैं. You go to the states. States में जाने से पहले you are expected to have learnt the language in phase 1, क्योंकि जो दूसरी language के states में जाते हैं वो भी ज़रूरी है कि फिर otherwise आप काम कैसे करोगे. एंड फिर स्टेट्स में नॉर्मली 1-2 महीने का स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होती है ऑन स्टेट लॉज एंड रेवेन्यू लॉज एंड द फील्ड अटैचमेंट, जिसके लिए एकेडमी का भी अपना मॉड्यूल है कि आप विलेज स्टडी करोगे, डेवलपमेंट वर्क स्टडी करोगे, अर्बन डेवलपमेंट पे रिपोर्ट लिखोगे. देयर आर मेनी components and modules to that. And then finally comes the wrap up phase 2 back to the academy, which is like an intensive debriefing. And then you get your first posting as SDM or SDO civil, subdivisional officer civil or subdivisional magistrate. अलग-अलग नाम है अलग-अलग states में. The difference between what you learn at the academy and what you need on your first posting, I think this is why in recent years the continuous training aspect has been strengthened, because you can't learn everything in that short 2 years. And I think the biggest difference is that if the training tends to naturally, it can't be helped, focus on theory a lot. Whereas when you land in the field, आप एकदम से एक बहुत ही यंग एज पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की पोजीशन पे पहुंचते हो. और किसी भी सब डिवीज़न में डिपेंडिंग की स्टेट कितना बड़ा है, फिर भी आपके पास 300-400 गांव है, उसमें शहर है, आबादी है लाखों में, और उस यूनिट के सभी विकास कार्यों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कोर्ट केसेस के लिए, रेवेन्यू केसेस के लिए एक कोऑर्डिनेशन सभी विभागों में, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी. तो हम मुझे लगता है कि शायद जो वो कोर्ट वर्क वाला एस्पेक्ट है, रेवेन्यू केसेस या जो CRPC केसेस जो SDM को करने पड़ते हैं, वो एस्पेक्ट शायद थोड़ा और थरली मुझे उस टाइम लगा कि हमें पढ़ाना चाहिए था. हो सकता है अब फ़र्क हो, बिकॉज एज आई सेड बहुत साल हो गए हैं. तो एक ये, एंड आई थिंक दूसरा जो हमें उस टाइम सबसे यूज़फुल लगा, एक सेमिनार होता था, इफ़ेक्टिव SDM सेमिनार, जिसमें वो पूरे कंट्री में से कुछ चुनिंदा IAS ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स जो शायद 1 साल पहले पास आउट किए, जो एक्चुअली वर्किंग SDMs हैं, उनको बुलाते थे फॉर an interaction with the people who are about to pass out. And when I was under training, I enjoyed that the most, because I felt कि I'm getting to hear what a day in the life of an SDM is beforehand. And I was fortunate enough to be then invited back the next year for that effective SDM seminar, which is a great privilege. And वो interaction भी उतना ही interesting रहा, because तब आप actually सवाल पूछ सकते हो. And I still remember that one of the things
that I heard when I was talking to a senior officer. He said that the सबसे ज़्यादा sweeping powers under various acts is given to the subdivisional magistrate. So literally an SDM is what an SDM does. It is up to you to use those powers to study them. So that's why I felt that the legal aspect should have been taught more कि in acts में ये आपकी शक्तियाँ हैं जो आप intervene कर सकते हो. Of course you learn on the job. There's no the best learning is learning on the job. But still that's what I did feel. How does the training change or groom you as an individual? इसके मैं दो पार्ट्स में जवाब दूंगी. देखिए, जहाँ तक नैतिक मूल्यों की बात है, मुझे नहीं लगता कि 25 या 30 साल के किसी नौजवान के आप नैतिकता को ज़्यादा बदल सकते, क्योंकि वो तब तक जो भी उसकी अपनी वैल्यूज़ या वर्ल्ड व्यू है वो लगभग बन चुका है. बट हाँ, जो हम कर सकते हैं और जो ट्रेनिंग में मतलब के ज़रिए प्रयास भी होता है कि आप ये रीइंफोर्स करें कि whatever your own reasons for joining the civil service, whether it is status or power or importance or social mobility or influence, whatever your reasons for joining might have been, the only goal, the only guiding principle once you are in the civil service should be public work. For me, I think this in my thinking, this is the most important thing that needs to be imparted during training. That the only test of what you are doing should be, is it in the public good? Is it for the public welfare? Does it improve the experience of the common citizen with the government, in whatever form they might be dealing? And that should be your aim, that better delivery of services, better delivery of development to the last mile, to the neediest person. That should be your goal. And I think in this training can play a very, very big part. The other thing is that yes, you do learn. देखिए, हर तरह से हर किस्म के बैकग्राउंड से लोग आते हैं. भारत अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है, इतनी कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं. तो हाँ, ट्रेनिंग में आपको कई बेसिक्स ऑफ जो एक प्रॉपर बिहेवियर, जिनको हम ट्रेनिंग के दौरान भी कहते हैं OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, उसकी भी एक एक्सपोजर, एक प्रैक्टिस दी जाती है. और उससे भी आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम शुरू से ही एक पब्लिक निगाह में हैं. शुरू से ही पब्लिक हमें देख रही है. जो चीज़ें एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है, हो सकता है एक IAS ऑफिसर एक छोटे से कस्बे में जो SDM है वो नहीं कर सकता. सो वो स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, ऑफ प्रोप्राइटी, वो भी एक ट्रेनिंग के माध्यम से ही कन्वे किए जाते हैं कि क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, क्या कॉन्डक्ट रूल्स हैं, और उनको पालन करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए पब्लिक निगाह में होते हुए. So friends, that was some of my experiences and memories and takeaways from my training at LBS NNA and in the field. And I hope you found it useful. Thanks.